तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे 12th का हिंदी का चौथा पाठ जो कि अर्धनारीश्वर है। तो इसमें अर्धनारीश्वर शिव को कहा गया है, जिसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर डी होगा, अर्धनारीश्वर। तीसरा प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिला में दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो इसका आंसर सी होगा, नारी और पुरुष दोनों के। इसका आंसर सी होगा। 5 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर डी होगा, प्रणभंग। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर ए होगा, छात्र सहोदर। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर बी होगा, 1925। 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। 8वां प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, भावना। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो इसका आंसर बी होगा, भिक्षुणी होने का। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती हैं तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रेमचंद का। इसका आंसर सी होगा। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो इसका आंसर सी होगा, एकांकी। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका आंसर ए होगा, गांधी जी ने। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका आंसर बी होगा, कल्पित। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती हैं तब वह क्या हो जाती हैं? तो इसका आंसर डी होगा, राक्षसी। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, जूठन। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका आंसर बी होगा, परशुराम की प्रतीक्षा। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर बी होगा, उर्वशी। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, कुरुक्षेत्र। इसका आंसर बी होगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो इसका आंसर ए होगा, शिव और पार्वती का। इसका आंसर ए होगा। 20 नंबर प्रश्न है, गांधारी थी। तो इसका आंसर ए होगा, दुर्योधन की माँ। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद थे। तो इसका आंसर बी होगा, कथाकार। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 23 सितंबर 1908 को। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि है? तो इसका आंसर सी होगा, छायावादोत्तर युग। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? तो इसका आंसर डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका आंसर ये होगा, शुद्ध कविता की खोज। तो इस प्रकार हमारा 25 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।